स्टार्ट हो गया। अब ये रिकॉर्डिंग से भी और एक हफ्ता चलेगा। आई एम ऑन लीव फ्रॉम 8th of February to 14th of February, सो मे बी उन दिनों पे लेक्चर्स नहीं होंगे, मतलब मेरे। चलो, सो हमने लिख दिया। अब आपका यूनिट्स का कॉलम टैली हो रहा है, यूनिट्स का कॉलम टैली हो रहा है। ये डेबिट भी 10,000 है, क्रेडिट भी 10,000 है, मतलब देयर इज नो एबनॉर्मल लॉस, नो एबनॉर्मल गेन। टैली हो गया मींस नो एबनॉर्मल लॉस, नो एबनॉर्मल गेन। ये 10,000 पे टैली हो गया। अमाउंट का बैलेंस निकालो, मतलब अभी सिर्फ आपको आउटपुट का अमाउंट चाहिए। अगर मुझे सिर्फ आउटपुट का ही अमाउंट चाहिए तो मैं कॉस्ट पर यूनिट क्यों निकालूं? मैं कॉस्ट पर यूनिट इसलिए निकालती हूँ क्योंकि मुझे एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन को वैल्यू करना होता है। तो नाउ आई कैन डायरेक्टली कैलकुलेट बैलेंस। सो प्लीज कैलकुलेट बैलेंस। 1,92,000। क्या है तुम आप लोग का रोज रोज लेके आ रहे हैं ना? बदलापुर में क्या स्टैंड नहीं मिलता है क्या? 1 लाख सीरियसली बोल रही हूँ, संदेश लेके लो। रोज का प्रॉब्लम है। अरे मेरे को गोपाल सर मिलते की तरह, वो 10 बजे आते हैं, उसके बाद कहाँ रहते हैं भगवान को मालूम। रेट क्या आया? 1,90,020। So rate is 20. Let us start process 2. अभी निकालोगे कैसे? मैं लगाने से पहले ही सोच रही थी, फिर मुझे लगा आप लोग कोई आया नहीं है। यस, प्रोसेस 2 स्टार्ट करें। सर गोपाल सर बोलेंगे ना, तो गोपाल सर को मिलेंगे तो बोलो, शायद आए होंगे आज। हाँ, स्टैंड के लिए 2 स्टैंड तो एटलीस्ट मंगा के। आपने पढ़ा है सर्कुलर ध्यान से? सर्कुलर ध्यान से पढ़ा है? उसमें इतने सारे उन्होंने कंडीशंस डाले हैं ना। लोकल कॉर्पोरेटर ने ऑब्जेक्शन उठाया तो बंद करना पड़ेगा, लोकल म्युनिसिपल काउंसिल ने ऑब्जेक्शन उठाया तो बंद करना पड़ेगा, 50% अटेंडेंस, अल्टरनेट डेज, सिलेबस अगले साल खत्म करेंगे हम। Yes, process 2 to output transferred from output transferred from process 1 to output transferred from process 1. Visible है बोर्ड? नो मैम। मैम दिख रहा नहीं। हाँ, नहीं दिख रहा है ना? दिख रहा नहीं ना, मालूम है, इसलिए पूछा मैंने विजिबल है क्या। अब देखो। नहीं मैम, थोड़ा और करो मैम। नहीं, और थोड़ा मैम थोड़ा और करो। अभी दिख रहा है मैम। क्या करूं? चार्जर नहीं आएगा ना? 1 मिनट रुको। $9,500 at the rate of 1,90,000। चलो बताते जाओ।
Material 39,600 to direct wages 60,000 and to production overheads 60,000 क्योंकि 100% ऑफ वेजेस बोला है बाय नॉर्मल लॉस कितना है सेकेंड प्रोसेस का नॉर्मल लॉस 10% that is 950 at the rate of 8 कितना होता है 7,600 by process 2 by transfer to process 3 by transfer to process 3 का ट्रांसफर किया प्रोसेस 3 में 8,400 अब टैली नहीं हो रहा है कौन सा साइड हेवी है डेबिट साइड हेवी है 9,500 माइनस करो कितना आता है बाय एबनॉर्मल लॉस 150 अब हमको कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा क्योंकि अभी दो अमाउंट चाहिए मुझे एबनॉर्मल लॉस का चाहिए और प्रोसेस का भी चाहिए आउटपुट का भी चाहिए सो नाउ विल कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट दिस फॉर्मूला फॉर कॉस्ट पर यूनिट इज व्हाट टोटल एक्सपेंसेस माइनस नॉर्मल लॉस इन रुपीस डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस इन यूनिट्स प्रोसेस 1 सॉरी प्रोसेस 2 का कैलकुलेट करो पहले टोटल बताओ ना 60 60 120 120 plus 190 इसलिए 10 means 3,49,600 correct है 3,49,600 minus 7,600 divided by 9,500 minus 950 फाइनली आंसर बताऊंगी मैंने एक्सपेंसेस का टोटल किया उसमें से नॉर्मल लॉस माइनस किया डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस इन यूनिट्स कितना आया 40 पर यूनिट so answer is 40 per unit निष्ठा क्या नो so 150 into 40 6,000 this total is 3,49,600 3,49,600 उसमें 7,600 और 6,000 माइनस करोगे तो कितना होगा 3,36,000 देखो पर यूनिट सेम आता है कि नहीं आता है 40 per unit is 40 now process 3 to output transferred from process 2 से आउटपुट आया 8,400 at the rate of 40 amount is 3,36,000 नॉर्मली यूनिवर्सिटी पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उनका पर यूनिट हमेशा राउंड फिगर रहता है लेकिन अगर आप कोई दूसरा टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम उठा के करोगे तो उसमें डेसिमल्स में आने के पूरे चांसेस है वैसे हम जब प्रॉब्लम्स करेंगे नॉट विजिबल अच्छा नाउ विजिबल 8,400 at the rate of 40 3,36,000 एक्सपेंसेस लिखेंगे 2 material 59 to 40 to
80,000 to production overheads 80,000 ही आएगा 100% of wages by normal loss 15%, 8,400 का 15% कितना होता है? 8,400 का 15% कितना होता है? 1,260. 1,260. Yes, correct. At the rate of scrap rate is 10, so it comes to 12,600. By finished stock account, लास्ट प्रोसेस का जो भी स्टॉक आता है वो फिनिश स्टॉक में जाता है बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट 7,500 7,500. अब देखो कौन सा साइड हेवी है विच साइड इज हेवियर डेबिट और क्रेडिट क्रेडिट डेबिट साइड मैम. 8,760 ये 8,760 है so two abnormal gain 360 two abnormal gain 360 two abnormal gain 360 yes now we'll again have to calculate cost per unit process 3 का cost per unit निकालेंगे expense side का total करो कितना होता है 3,36,000 plus 59,240 plus 1,60,000 5,55,240 minus 12,600 divided by 8,400 minus 1,260 5,55,240 minus 12,600 divided by 8,400 minus 1,260 कितना आता है 7,140 और अमाउंट 76 कितना 76 पर का भी फिगर बताओ ना 5,42,640 that is 76 per unit विंडो सम कर रहे हो या देख रहे हो कर रहे हो लगा मुझे देख ही रहे हो यस 360 into 76 कितना होता है 360 into 76 कितना होता है 27,360 टोटल करो 5,82,600 5,82,600 minus 12,600 5,70,000 divided by 7,500 76 per unit तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा हर जगह आपको क्रॉस चेक मिल रहा है और ये रॉन्ग अमाउंट में कभी हो ही नहीं सकता दिस इज नॉट पॉसिबल इन रॉन्ग अब आपको बनाना है नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन तीनों अकाउंट बनेंगे क्योंकि नॉर्मल लॉस तो हर प्रोसेस में है एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 में है कैन आई रब करें हो गया ये
साइड हो गया, ये साइड जस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन पहले हम लोग बनाते हैं नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस अकाउंट abnormal loss account and abnormal gain account. Normal loss, abnormal loss and abnormal gain. सबसे पहले प्रोसेस 1 का नॉर्मल लॉस बताओ कितना है? प्रोसेस 1 का नॉर्मल लॉस कितना है? 500 at the rate of 4, that is 2000. प्रोसेस 1 में ना तो एबनॉर्मल लॉस है ना तो एबनॉर्मल गेन है, तो कुछ भी नहीं आएगा। नाउ लेट अस मूव टू प्रोसेस 2. To process 2, normal loss was कितना? 950 at the rate of 8. Amount was 7,600. प्रोसेस 2 में एबनॉर्मल लॉस भी था। प्रोसेस 2 में एबनॉर्मल लॉस भी था, तो एबनॉर्मल लॉस में लिखूंगी मैं टू प्रोसेस 2 कितने यूनिट्स? 150 यूनिट्स एट द रेट ऑफ टू प्रोसेस 3. प्रोसेस 3 का नॉर्मल लॉस इज 1260 at the rate of 10, that is 12,600. प्रोसेस 3 में एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल गेन डेबिट साइड आता है, तो ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट साइड करेंगे बाय प्रोसेस 3 360 यूनिट्स at the rate of 27,360. Yes, gain always comes on the credit side and loss always comes on the debit side. Now what we can do is सबसे पहले ये abnormal loss और abnormal gain अकाउंट को क्लोज करते हैं। हम लोग abnormal loss और abnormal gain क्लोज करते हैं। ये जो abnormal loss है, ये abnormal loss यूनिट स्क्रैप हो जाएगा, ये डिफेक्टिव यूनिट्स है।
स्क्रैप होगा मतलब हमको इसको सेल करके पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक 150 यूनिट्स। अब प्रोसेस 2 का ये 150 यूनिट्स है, प्रोसेस 2 का स्क्रैप रेट कितना है 8, सो 150 into 8 that is 1200, yes or no? 150 into 8 that is 1200, आया करेक्ट है। अब एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्लोज कर दो, जो भी बैलेंस बचेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। दिस इज आवर लॉस। 6000 में से 1200 गया तो 4800 इज आवर लॉस। क्लियर है? एबनॉर्मल लॉस में मैंने क्या किया, सेल किया, स्क्रैप किया यूनिट्स को। क्या किया? स्क्रैप। स्क्रैप करने का मतलब होता है सेल करना एट स्क्रैप रेट। जो बैलेंस बचा है वो बाय पीएनएल करके दिखाया। इज इट क्लियर? अब एबनॉर्मल गेन अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस का नहीं समझा। प्लीज पुट ऑन द चैट बॉक्स, अगर कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में लिखो। नेक्स्ट, एबनॉर्मल गेन हम लोग नॉर्मल लॉस में एडजस्ट करते हैं। एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं, नॉर्मल लॉस में एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा टू नॉर्मल लॉस 360 यूनिट्स, टू नॉर्मल लॉस 360 यूनिट्स। अभी प्रोसेस 3 का स्क्रैप रेट है 10 रुपीज, 360 into 10 is 3600। प्रोसेस 3 का गेन था, प्रोसेस 3 के स्क्रैप रेट पे उसको नॉर्मल लॉस में एडजस्ट किया। यहाँ पे टू नॉर्मल लॉस है तो नॉर्मल लॉस में लिखेंगे बाय एबनॉर्मल गेन 360 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10, 3600। यहाँ पे जो लिखा था उसी को वहां पे लिख दिया। नाउ क्लोज गेन अकाउंट एंड फाइंड आउट द बैलेंस। गेन अकाउंट क्लोज करेंगे, जो भी बैलेंस होगा उसको ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज प्रॉफिट, ये लॉस था कितना 23,760। अब बचा क्या, लॉस अकाउंट। नॉर्मल लॉस अकाउंट को तो स्क्रैप करना है, यूनिट्स और अमाउंट का टोटल लो। -360 बाय बैंक 2350। अमाउंट का टोटल 22,200 minus 3,600 18,600। रेट निकालने की जरूरत नहीं है, आपने देखा होगा 2-3 प्रॉब्लम अभी हो गए, हमने कहीं पे भी रेट का टोटल नहीं दिया। वी डोंट टोटल रेट को कहीं पे भी क्लोज नहीं करते। क्लियर है? समझ में आया? एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन में डिफरेंस समझ में आया? यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्क्रैप करते हैं, यहाँ पे हम नॉर्मल लॉस में ट्रांसफर करते हैं। ओके, सो ये सिंपल प्रॉब्लम से पहले बहुत रेगुलरली आते थे, अब नहीं आते। प्रॉब्लम नंबर 5।
फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, आप अगर देखोगे ना मेजरली या तो प्रॉब्लम स्टॉक अकाउंट वाला आता है या फिर सेल वाला, या पार्ट ऑफ द आउटपुट इज ट्रांसफर टू वन प्रोसेस एंड पार्ट ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड, ऐसे प्रॉब्लम्स ही आते हैं। या तो स्टॉक आएगा या तो सेल वाला आएगा, और अगर प्रोसेस के ऑप्शन में प्रोसेस आ गया तो एक स्टॉक आएगा और एक सेल आएगा। दिस इज हाउ योर पेपर इन योर पेपर प्रॉब्लम्स का। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, स्टॉक वाले प्रॉब्लम्स करते हैं। लेट अस टेक द प्रॉब्लम ऑफ स्टॉक। अभी स्टॉक वाले प्रॉब्लम में 9 अकाउंट्स बनते हैं। देयर आर टोटल 9 अकाउंट्स। व्हाट आर दोस 9 अकाउंट्स? 3 प्रोसेस, हर प्रोसेस का स्टॉक अकाउंट, मतलब 3 प्रोसेस मतलब 3 स्टॉक, और उसके अलावा नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। अब जब आप प्रोसेस अकाउंट बनाते हो ना, इट इज सेम जो अभी तक हमने बनाया, उसमें कोई चेंज नहीं है। प्रोसेस अकाउंट का कॉस्ट पर यूनिट निकलता है, एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन निकलता है, जैसे अभी तक किया वैसे ही करेंगे। अब प्रोसेस 1 का आउटपुट प्रोसेस 2 में जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। प्रोसेस 1 का आउटपुट प्रोसेस 1 स्टॉक अकाउंट में जाएगा, और फिर स्टॉक अकाउंट से जो बैलेंस बचेगा वो आपके नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा। मींस नाउ हाउ योर प्रॉब्लम चेंजेस, प्रोसेस अकाउंट बनाया, उसका आउटपुट स्टॉक अकाउंट में गया, उस प्रोसेस के स्टॉक अकाउंट, फिर वापस नेक्स्ट प्रोसेस में, देन स्टॉक, अगेन देन प्रोसेस एंड देन स्टॉक। अब ऐसे प्रॉब्लम में नॉर्मली एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस अकाउंट नहीं पूछा जाता है। क्यों? ऑलरेडी यू आर प्रिपेयरिंग 6 अकाउंट्स, तो वापस और 3 अकाउंट कोई पूछता नहीं है। तो नॉर्मली ऐसे प्रॉब्लम्स में आप देख लो, ये प्रॉब्लम दिया है ना, फर्स्ट वाला प्रॉब्लम, सी योर फर्स्ट प्रॉब्लम। आपको पूछा है प्रोसेस अकाउंट बनाओ और प्रोसेस स्टॉक अकाउंट बनाओ, दैट्स ऑल। ओके, सो नॉर्मली यू विल बी आस्क्ड टू प्रिपेयर 6 अकाउंट्स। सॉल्व करें पहला प्रॉब्लम। चलो लेट अस प्रोसेस स्टॉक अकाउंट 4 लाइन से ज्यादा नहीं बनता है, क्योंकि उसमें ओपनिंग, क्लोजिंग, ट्रांसफर फ्रॉम एंड ट्रांसफर टू, बस इतने 4 ही चीजें आती हैं। 5वीं चीज आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। Process X account, and process X stock account. Start करो। Can I start? सबसे पहले आपको दिया है बेसिक रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस। So to input raw material introduced is nothing but input units. Input units is 5,000. Basic raw material per unit is 400. रेट दिया हुआ है पर यूनिट रेट 400. 5,000 into 400 is how much? 20 lakhs.
नेक्स्ट आउटपुट दिया है प्रोसेस एक्स का बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस एक्स स्टॉक अकाउंट 4250 यूनिट्स। जैसे दिया मैं वैसे एक एक आइटम ट्रांसफर कर रही हूँ। नॉर्मल लॉस 10% बाय नॉर्मल लॉस 10%। 5000 का 10% होता है 500। स्क्रैप रेट दिया हुआ है उसी के नीचे 100 रुपीज, सो दैट कम्स टू 50,000। ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स प्रोसेस एक्स का ओपनिंग स्टॉक स्टॉक अकाउंट में आएगा। यहाँ पे लिखूंगी टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 750 यूनिट्स बाय क्लोजिंग स्टॉक। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ स्टॉक से रिलेटेड। क्लोजिंग स्टॉक 500 यूनिट्स। वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक पर यूनिट, ओपनिंग स्टॉक पर यूनिट का रेट दिया है 550। 750 इंटू 550 कितना होता है? 750 इंटू 550 कितना होता है? 4,12,500। To material 4 lakhs, to wages 1,62,500, to manufacturing overheads 1,42,500। ठीक है। अब ओपनिंग स्टॉक का रेट दिया था, क्लोजिंग स्टॉक का रेट नहीं दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यू करेंगे? सो क्लोजिंग स्टॉक विल ऑलवेज बी वैल्यूड एट प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट। किस पे वैल्यू करेंगे? प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट। मींस ये प्रोसेस के लिए आप कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे, यस और नो? निकालना ही पड़ेगा क्योंकि आपको एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन आएगा ही आएगा। नहीं भी आया तो भी आपको ये प्रोसेस का कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा। अगर आप अमाउंट निकालोगे, अमाउंट को यूनिट से डिवाइड करोगे तो you'll get कॉस्ट पर यूनिट। करेक्ट। हम लोग ये अज्यूम करते हैं जब स्टॉक ट्रांसफर होता है ना नेक्स्ट प्रोसेस में, तो ये अज्यूम करते हैं कि पहले ओपनिंग स्टॉक जाता है नेक्स्ट प्रोसेस में, दैट इज फीफो मेथड। पहले वाला स्टॉक, ये पहले ओपनिंग स्टॉक इज प्रीवियस स्टॉक, पहले वो ट्रांसफर किया, फिर अब जो आपने प्रोड्यूस किया था उसमें से ट्रांसफर किया, और ये जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो ये प्रोडक्शन में से बचा है। फीफो मेथड में क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले वाला स्टॉक है पहले वो जाएगा, फिर ये जो आपने बाद में प्रोड्यूस किया है वो भी पूरा एक साथ थोड़ी प्रोड्यूस हुआ होगा, थोड़ा थोड़ा करके ही हुआ होगा। मतलब जो भी स्टॉक बच रहा है वो इसी प्रोसेस में से बच रहा है। तो इस प्रोसेस का जो कॉस्ट पर यूनिट होगा क्लोजिंग स्टॉक को हम उसी कॉस्ट पर यूनिट पे वैल्यू करेंगे। ठीक है। हमेशा याद रखना स्टॉक अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एज पर फीफो मेथड। कौन से मेथड से बनता है ये? फीफो मेथड। आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं पे पूछ सकते हैं। See, we don't know your paper is online offline, but 99% now I'm sure कि वो ऑफलाइन ही होने वाला है। तो भी ऑब्जेक्टिव तो है 20 मार्क्स के आपको। So it is at cost per unit. Okay. Process cost per unit. चलो पहले देखते हैं एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन क्या है। ये 5000 है और ये 4750 है, मतलब ये ज्यादा है। बाय एबनॉर्मल लॉस 250, करेक्ट है। एबनॉर्मल लॉसेस 250। एबनॉर्मल लॉस का बैलेंस कैसे आया? ये देखो, ये अमाउंट, ये यूनिट कॉलम का टोटल क्या सुदर्शन, ये 5000 है। 5000 में से मैंने नॉर्मल लॉस 500 माइनस किया और
ये आउटपुट 4250 माइनस किया। मैं जब यूनिट्स डेबिट यूनिट में से क्रेडिट यूनिट माइनस करती हूँ और आंसर पॉजिटिव आता है तो एबनॉर्मल लॉस है, आंसर नेगेटिव आता है तो इट इज एबनॉर्मल गेन। सुदर्शन क्लियर है? सुदर्शन नहीं है, राज। यस राज, एनी डाउट? No, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. चलो नाउ वील कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला बोलो। टोटल एक्सपेंसेस माइनस नॉर्मल लॉस इन रुपीस डिवाइडेड बाय Input minus normal loss. चैट बॉक्स में डालो, आप लोगों को बोलने का राइट नहीं है, आप लोग चैट बॉक्स में लिखो। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरे लैपटॉप का स्पीकर खराब हो गया, आधा स्पीकर खराब हो गया तो वॉइस फटती है, इसलिए बोलती हूँ। मैंने लैपटॉप इतना यूज किया है कि उसका स्पीक 2 बार तो लैपटॉप गिर गया है, स्पीकर पूरा उसका। चलो कैलकुलेट 20 लाख 24 25 26 27 lakh 5,000। इज इट करेक्ट? 27 lakh 5,000 आ रहा है क्या? 27 lakh 5,000 माइनस नॉर्मल लॉसेस 50,000। 50,000 ये ना अपॉन 5,000 माइनस 500। फाइनली मुझे बोलो 590 पर यूनिट आया। ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन आया? एनी डाउट? एनीवन? ऑनलाइन आंसर आया 590। अब ये 590 हम यूज करेंगे एबनॉर्मल लॉस के लिए, प्लस ये 590 हम यूज करेंगे क्लोजिंग स्टॉक के लिए। अभी तक हमारा जो कॉस्ट पर यूनिट आ रहा था वो हम सिर्फ एबनॉर्मल लॉस के लिए यूज कर रहे थे, अब हम वो किसके लिए यूज करेंगे? प्रोसेस अकाउंट के लिए। सो 500 into 590 एंड 250 into 590। आपको एक और चीज है यहाँ पे क्रॉस चेक के लिए। देखो ओपनिंग स्टॉक का रेट क्या था? 550। क्लोजिंग स्टॉक रेट शुड बी नियर टू दिस अमाउंट। बहुत वेरिएशन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 550 आया और ये 1000 आ गया, ऐसा कभी वेरिएशन आता नहीं है। आपने एक महीने के बाद ही प्रोड्यूस किया, थोड़ा मटेरियल कॉस्ट यहाँ वहाँ हुआ होगा, थोड़ा वेजेस इंक्रीज हुआ होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। तो इट शुड ऑलवेज बी नियर टू ईच अदर, ठीक है? 250 into 590 कितना? 1 लाख। बैलेंस निकालो। ये टोटल था 27 लाख 5,000। 27 लाख 5,000 में से 50,000 एंड 1 लाख 47,500 माइनस करेंगे तो कितना बैलेंस आता है? 25 लाख 590 पर यूनिट। ये देखो रेट सेम आया 590 पर यूनिट। इसको यहाँ पे लिखे टू प्रोसेस X account 4250 at the rate of 590 and amount is 25 lakh 7,500। अभी अमाउंट और यूनिट्स का टोटल करेंगे। दिस इज 5,000 750 plus 4250 750 plus 4250 is 5,000। $29,20,000 करेक्ट है क्या? यस 29,20,000। ये नहीं निकाला अमाउंट 500 into 590
कितना 2,95,000, ये 5,000 है। बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस Y, यूनिट्स और अमाउंट का बैलेंस बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस Y। 5,000 में से 500 गया तो कितना बचा? 4,500। 29,20,000 में से 2,95,000 गया तो कितना बचा? 26,25,000। इसका रेट निकालने कोई यूज नहीं है, किसी से टैली नहीं होने वाला है क्योंकि वो एवरेज रेट आने वाला है। आप चाहिए तो इसको इससे डिवाइड करो, यू विल गेट एन एवरेज रेट व्हिच विल कम इन पॉइंट, मे बी पॉइंट में भी आएगा। सो ये निकालने की, रेट निकालने की जरूरत नहीं है, बस हमको यूनिट्स और अमाउंट चाहिए। ओके, रेट निकालोगे पॉइंट में आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, बेटर मत निकालो। क्लियर है? प्रोसेस X एंड प्रोसेस X स्टॉक अकाउंट क्लियर है? कैन यू ट्राई प्रोसेस Y एंड प्रोसेस Z? कर सकोगे? सो होमवर्क प्रोसेस Y and process Z is homework. Tomorrow again we'll meet same time. I'll try to prepone it to 8. 8 करूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? So we'll have mostly now 8. Okay. 8:30. ठीक है. In fact मैं भी सोच रही हूँ अभी 2-3 दिन ही है तो I also think that. देखते हैं. चलो I'll put the message in the group. SY वाले आ गए होंगे. See you all. Bye bye. Stay safe. Stay healthy. Bye. Take care.